जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। मोड़ भी तेरी कृपा से, मोड़ भी तेरी कृपा से ज्ञानी हो जाता। ओम जय स्कंद जय माता दी। मैं हूँ ईशा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम माता की चौकी। हम माता की चौकी में आपको कराएंगे माता के 9 स्वरूपों के दर्शन और साथ ही साथ अलग अलग प्राचीन मंदिरों में ले जाके कराएंगे माँ के दर्शन। बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम माता की चौकी में। माँ यशकंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 4 भुजाओं वाली माता यशकंद माता देवी पार्वती या माँ दुर्गा के रूप में भी जानी जाती हैं। 4 भुजाओं वाली माता शेर पर सवारी करती हैं। इनके हाथों में कमल पुष्प होता है। अपने दूसरे हाथ में अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय को पकड़े हुई हैं। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ स्कंद कुमार की माता है। पुरानी कथाओं के अनुसार संसार में जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि आदि सभी चिंतित हो गए थे। उन सभी ने माता पार्वती से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उसके पश्चात आदि शक्ति ने अपने तेज और 6 मुख वाले बालक को यानी कि यशकंद कुमार को जन्म दिया। आगे चल के उनके हाथों से ही तारकासुर का अंत हुआ। सभी को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। इसी प्रकार माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप यशकंद माता बनी। तो आइए चलते हैं माँ यशकंद माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। जय माता दी। आज हम आपको कराएंगे माँ देवी लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के और माँ काली के दर्शन, जो कि आपको पूरे आगरे में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इन तीनों माँओं का एक साथ। जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह का नाम है श्री लक्ष्मी महादेवी मंदिर। इस जगह की अद्भुत बात यह है, जो दर्शन आपको वैष्णो देवी गुफा में होते हैं ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी है। तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि माँ के इस गुफा में क्या अद्भुत है, जो आपको वैष्णो देवी में दर्शन होते हैं। इसी तरीके के आपको ये अनुभव और दर्शन कराने के लिए आज हम आए हैं इस खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुफा में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले हम यहाँ का नियम और सूचना पढ़ेंगे कि माता के गुफा में जाने के लिए किस तरीके के नियम है और क्या वस्तु हमें लेके नहीं जानी है। आइए जानते हैं। वैष्णो देवी गुफा में माता रानी की पवित्र गुफा में चमड़े की वस्तु ले जाना मना है। इस तरीके को मुंह में गुटखा और ये सब चीज़ें वस्तुओं के लिए यहाँ मना है। चलिए आइए चलते हैं, अपने दर्शकों को हम दर्शन कराते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो हमें तरह लेके चले। जिस तरीके से हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, जिस तरीके से आपको वैष्णो धाम माता के मंदिर के दर्शन होते हैं, इस गुफा में बड़ा अंधेरा है और बहुत आनंद का महसूस हो रहा है, इसलिए हमें बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है इस समय। चलिए यहाँ के पुजारी जी से हम आपकी बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। आप अपना शुभ नाम बताइए। जय माता दी। मेरा नाम बालक दास गिरी जी है। मैं कैलाश मंदिर आगरा सिकंदरा, माता वैष्णो देवी विराजमान है यहाँ पर। और माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती पिंडी के रूप में है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में सेम वैष्णो देवी के जैसे जम्मू कश्मीर में दर्शन होते हैं, वैसे सेम यहाँ पर दर्शन होते हैं। और आज 5वां नवरात्रा है। 5वें नवरात्रों में देख लो अद्भुत श्रृंगार है, जैसे कि माँ भगवती के श्रृंगार वहाँ पर होते हैं, जैसे ही श्रृंगार यहाँ पर हो रहे हैं आज। और भक्त लोग भी आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। अद्भुत भक्त लोगों की कगार आपको यहाँ इस समय कैसी देखने को मिल रही है? यहाँ भक्त लोग आते हैं, अच्छे से मन से श्रद्धा से दर्शन वर्शन भी करते हैं, मन से मांगते भी है। ये छत्र लगे हुए हैं
भक्त लोग चढ़ाते हैं छत्र, मन्नत मांग के जाते हैं। वैष्णो देवी माँ की गुफा में जो आनंद में हमें आता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पर उस गुफा में हमें लेट कर और थोड़ा बैठ कर, पर इसमें ये सुविधा है कि यहाँ एक आराम से हम खड़े होकर जा सकते हैं। जो इस गुफा में जो कुम्भद इस तरीके से निकले हुए हैं, हमें ये भी देख के चलना पड़ रहा है कि इनसे कहीं लग ना जाए। इस गुफा की लंबाई कम से 500 गज मीटर है। माता हमसे सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। आइए अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर। चलिए मंदिर के महंगी चीज़ से जानेंगे कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई, माता रानी यहाँ विराजमान कैसे हुई। चलते हैं उनसे, चलिए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र निर्मल गिरी, कैलाश मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर। सर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि माता रानी यहाँ विराजमान कैसे हुई और मंदिर का इतिहास क्या है। ये मंदिर बनाने के पीछे एक बहुत सुंदर मकसद रहा। जब मैं कैलाश मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा था तो उसी टाइम वृंदावन से स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज रमन रेती वाले कैलाश मंदिर के भूमि पूजन में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देवी का कोई भव्य मंदिर नहीं है और यहाँ देवी मंदिर स्थापना ऊंची होनी चाहिए। तो मैंने मन में संकल्प लिया कि जब भी भगवती कृपा करेंगी तो मैं एक देवी जी का मंदिर निश्चित बनाऊंगा। फिर मैंने कैलाश मंदिर का निर्माण कार्य 95 में चालू किया और कैलाश मंदिर काफ़ी भव्य जब बन रहा था, उसी बीच में कुछ अवरोध पारिवारिक रूप से कैलाश मंदिर पर आए और मैं बहुत दुखी हुआ। तो उसी दुखी और मंदिर के कार्य, कैलाश मंदिर के कार्य को रोकना, एक अनहोनी कहिए या एक घटनाक्रम कहिए, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे माँ का जो संकल्प है वो पूर्ण करना चाहिए। तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे माँ स्वयं कह रही हैं इस बात के लिए। तो मुझ पे ऐसी कृपा भी हुई कि उसी टाइम पे मेरे पे कुछ पैसा भी आया। इस मंदिर के जितना भी ये निर्माण कार्य हुआ है तो इसमें सारा जो भी धनराशि का प्रयोग किया गया है वो मेरे द्वारा ही किया गया है, किसी सहयोग से या उससे नहीं किया गया। अब तो हम लेते रहते हैं इसमें सहयोग, जो कि अब आवश्यकता भी है। तो ये हुआ कि मंदिर किसका बनना चाहिए, तो यहाँ तीनों देवियों के माँ के रूप में तीनों देवियों की स्थापना हमने, बीच में महालक्ष्मी जी हैं और काली जी और माँ सरस्वती की तीनों की स्थापना कराई। तो जब इनकी स्थापना हुई तो ये संपूर्ण मंदिर बन चुका था और यहाँ यहीं बीच में हवन चल रहा, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगरा के उस टाइम में जो डीएम थे राम रेड्डी, वो भी थे वहाँ पे और काफ़ी बहुत बड़ी भीड़ थी। तो गुरुशरणानंद जी महाराज भी आए थे। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, आप देखिए कि हम जब भी कोई देवी प्रतिमा स्थापित करते हैं तो एक्चुअल बिल्कुल एक सूत में होती है, उसकी पैमाइश बहुत अच्छी की जाती है। हमने जब मैया की स्थापना की तो बिल्कुल एक सीट में वो बहुत बढ़िया तरीके से की, पर आज काली जी काफ़ी पीछे जा चुकी हैं, सरस्वती जी भी पूरी घूम चुकी हैं, लक्ष्मी जी यथावत हैं। ये भी यहाँ चमत्कार हुआ। और उसके बाद ये पूरा मंदिर बनने के बाद में ऐसा रहा कि भाई माँ का यहाँ गुफा भी एक आगरा में बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दोबारा से पुनः मंदिर को तोड़वाया गया, गुफा यहाँ निर्माण बाद में हुई। यहाँ पर जो ये अखंड ज्योत जल रही है, आप तीनों ज्योत जो देख रही हैं, ये ज्योत वैष्णो देवी दरबार से आज तक किसी को ज्योत नहीं मिलती, क्योंकि दरबार में किसी भी ज्योत का या किसी भी पात्र का ले जाना वर्जित है। परंतु ऐसी कृपा रही कि वहाँ के जो अधिकारी थे मिलिट्री के, सेना के, उन्होंने अनुमति प्रदान की और वहाँ से इस अखंड ज्योत को लाया गया वैष्णो देवी दरबार के गर्भगृह से, जो आज यहाँ करीब 22-25 साल से निर्विघ्न तीनों ज्योतें मैया की जल रही हैं। बड़ा दिव्य स्थान रहा है और यहाँ जिन्होंने जो भी मन्नत मांगी है, लगभग सारी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। शहर से दूरी होने की वजह से थोड़ा सा भीड़ का अभाव रहता है, पर यहाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन वर्ष में 6 से 7 आयोजन किए जाते हैं, जिसमें 10-15 हज़ार आदमियों का भोजन प्रसादी का माँ का प्रसाद रहता है।
और अभी 10 तारीख को भी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। तो इसके पीछे बहुत बढ़िया इतिहास रहा है माँ का, और यही इसकी स्थापना का मूल कारण रहा कि कैलाश मंदिर के कार्य को रुकना और लक्ष्मी जी मंदिर के कार्य को प्रारंभ होना। एक दूसरे के महादेव जी और माँ लक्ष्मी जी दूसरे के पूरक बने, उन्हीं की कृपा से ये तीनों देवियाँ यहाँ स्थापित हुई हैं। सर हम ये भी जानना चाहेंगे मंदिर की स्थापना किस सन में हुई और किस तरीके से? मंदिर की स्थापना 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना 2002 में हुई थी। सर हम जैसे कि सरकार ने 2 साल बाद नवरात्रि बनाने के लिए अनुमति दी है, तो आपने भक्त लोगों के लिए इसके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से अभी नहीं गया है? देखिए, हम कोविड, जब से कोविड रहा, हम इसी मंदिर में हमने कोविड काल में भी आपके तो पत्रकार जी ये भी आए थे भैया हमारे, इन्होंने भी कवर किया था। तो हमने यहाँ 9 कुंडी यज्ञ किया था कोविड की समाप्ति के लिए, और वो निर्व्रत 125 घंटे चला था, जिसमें काफ़ी संख्या में कोविड काल में यहाँ लोग आए थे। हमने कोविड काल में पूरा मंदिर बंद रखा। आज भी हम लोगों से कहते हैं कि भाई दूरी और डिस्टेंस बना के आप रखें। अभी हमारा जो कार्यक्रम भी होने वाला है, तो यहाँ भी हम काफ़ी व्यवस्थाओं को लेके, जैसे हम सैनिटाइज़र, मास्क ये हम उपलब्ध करा देते हैं। हम खुद स्टॉल लगा देते हैं, जिसको चाहिए भाई लगा के रहो, और ध्यान रखते हैं। यहाँ कोविड कैंप भी हम 3-4 बार वैक्सीन के लगवा चुके हैं मंदिर पे, और इसके लिए तो हम अवेयरनेस रखते हैं, लोगों से कहते हैं भाई ये तो ध्यान रखना चाहिए। अगर जान है तो सब कुछ है। भक्ति का आनंद जब ही है जब आप सुरक्षित रूप से भक्ति को करें। आप अपनी सुरक्षा से अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसमें दिक्कत ही आपको आएगी। और बाकी तो सभी देशवासियों पर माँ की कृपा है। नवरात्रों का पावन पर्व है। मेरी तो ऐसी कामना है कि कोविड भी यहाँ भारतवर्ष से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो, पूरे विश्व से ख़त्म हो। इससे जो लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। चलिए इसी तरीके से कुछ अपने और भक्तों से जानते हैं कि माँ के दरबार में क्या स्नेह और क्या प्यार लेके और क्या अपने लिए मनोकामनाएं लेकर आए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कौशिक है। जी सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं रहता हूँ, पास ही में घर है मेरा। मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ। अगर मैं आगरा में हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ एक आध रोज़ को छोड़ के कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो मैं यहाँ नहीं आया हूँ, वरना मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ अगर मैं आगरा में हूँ तो। और यहाँ पर आके मुझे बड़ी शांति मिलती है मंदिर में। तो आप माता रानी के दरबार में क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? मनोकामना लेकर, देखो मेरा ऐसा मानना है कि आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति भाव से आओ तो आपको मनोकामनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो जैसा माँ चाहे वैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे खास कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इस तरीके से हमने कुछ दर्शकों से और मंदिर के महंत जी से जाना। मंदिर की मान्यताएं भी बहुत है और मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। कई बार मंदिर को निर्माण के लिए बहुत रोकथाम आई, पर माता रानी की कृपा से आज मंदिर पूरा बन चुका है। और जो अनुभव हमें वैष्णो देवी गुफा में होता है वो अनुभव आप यहाँ आकर भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारे खास कार्यक्रम में बने रहिए माता की चौकी में। जय माता दी।